हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम कर रहे हैं सेक्शन सी का जो एक क्वेश्चन है इसको सॉल्व। ये जो पेपर है ये हम कर रहे हैं 2020 और 21 में जो आया था, 2020-21 वाले सेशन में जो आया था AKTO का पेपर, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके ऑलरेडी और सारे वीडियोस आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन आया था ये क्या आया था, इसको करते हैं सॉल्व। एक क्वेश्चन जो है ये आया था, डिस्क्राइब द नोमेनक्लेचर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स के बारे में पूछा, इसका नोमेनक्लेचर और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो पहले हम थोड़ा सा स्टेरॉइड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। स्टेरॉइड जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 4 रिंग होती हैं। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा, एक रही ये रिंग, एक रही ये रिंग, एक है ये रिंग और एक है ये रिंग। ठीक है, तो 4 रिंग होती हैं स्टेरॉइड के अंदर। पहली चीज तो ये हो गई। इसके बाद में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट में और एनिमल में, मतलब दोनों में मिलेंगे, प्लांट में भी मिलेंगे, एनिमल में भी मिलेंगे। ठीक है, थर्ड चीज होगी कि जो स्टेरॉइड कोर स्ट्रक्चर होती है वो 17 कार्बन एटम की बनी हुई होती है ना। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे नंबरिंग में, अगर ये 17 नंबर है तो ये 17 कार्बन की बनी हुई है ना। यहाँ पे कार्बन नंबर दिखाए हुए हैं रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। ये बॉन्डेड रहते हैं 4 फ्यूज्ड रिंग में, है ना। तो 4 रिंग हैं और चारों एक दूसरे से फ्यूज्ड है। 3 यहाँ पे होती हैं 6 मेंबर्ड रिंग, है ना। तो 1 2 3, ये वाली 3 कौन सी रिंग हो गई, 6 मेंबर्ड, है ना। 6 मेंबर्ड रिंग है ये, ऐसे वाले रिंग है ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई, 6 कार्बन वाली, है ना। इसके बाद में ये, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्यों बोल रहे हैं, साइकिल है और मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, है ना। तो हेक्स है इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, हेक्सेन बोल रहे हैं, है ना। और सारी की सारी सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड नहीं है, इसीलिए एन भी आ गया इसके बाद में। साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है और एक होती है 5 मेंबर्ड साइक्लोपेंटेन रिंग। ठीक है, तो ये जो 4th नंबर वाली रिंग है ये क्या है, साइक्लोपेंटेन रिंग और 5 मेंबर्ड है ये, है ना। कार्बन 5 से बनी हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चर जो होती है स्टेरॉइड की, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेनो। तो साइक्लोपेंटेनो बोल रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, इसके बाद में लिख रहे हैं पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग। फिनेंथ्रीन रिंग क्या होती है, ये वाली जो रिंग होती है ना, इसी को ही हम बोलते हैं फिनेंथ्रीन रिंग। एंथ्रासीन तो इसको बोलते हैं अगर सिंपल ऐसे लाइन में अटैच है, ऐसे अगर अटैच है इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन बोलते हैं, है ना। पर अगर इसमें से ये वाला एक रिंग ऊपर की तरफ ऐड होता है, ऐसे अगर ये ऐड हो जाए ऊपर की तरफ, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे ही है, एक रिंग जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ ऐड हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं फिनेंथ्रीन रिंग, है ना। तो ये वाली रिंग है फिनेंथ्रीन रिंग। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ना आप इसकी जो नंबरिंग है ना वो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि नंबरिंग इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और नंबरिंग जब भी करेंगे तो कैसे करेंगे वो मैं बता देती हूँ। इससे पहले आपको बनाना है 8, तो देखिए ऐसे करके आपको बना लेना है 8। ठीक है, ये 8 बन गया। 8 बनाने के बाद में आपको ऊपर से स्टार्ट करना है और ऐसे एक स्पाइरल बना देना है ऐसे। तो आप ऐसे करके अगर याद रखेंगे तो आपको नंबरिंग जो है वो इजीली याद हो जाएगी, है ना। जैसे देखिए अगर मैं आपको बताऊं भी यहाँ पर, तो देखिए हमको पहले कैसे स्टार्ट करना है, 8 बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गई नंबरिंग, है ना। और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया 8, जो मैं यहाँ पे बता रही थी कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है ऐसे 11 12 13, इसके बाद में नीचे आ जाना है 14 15 16 और 17, है ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी, आप ऐसे ही याद रखेंगे तो इजीली हो जाएगा। देखिए पहले आपको ये याद रखना है, ऐसे नंबरिंग करनी है, इसके बाद में आपको ऐसे नंबरिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप ये रखिएगा अच्छे से याद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो बेसिकली ये 4 रिंग जो हैं, यही 4 रिंग में ही कुछ ना कुछ ऐड होता है, जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं। तो ये 4 रिंग हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने के लिए ना मैं बताती हूँ एक तरीका। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है GEAP। ठीक है, सबसे पहले तो आपको GEAP याद रखना है, GP याद रखना है। अब जैसे भी करके याद करना चाहो कर लेना। G फॉर क्या याद रखना है, गोनेन याद रखना है। E फॉर याद रखना है एस्ट्रेन। A फॉर याद रखना है एंड्रोस्टेन और P फॉर याद रखना है प्रेग्नेन। ठीक है, तो ये आपको चारों चीजें रखनी है याद।
अब हम इसी पर ही आ जाते हैं, GEAP पर ही, ठीक है। तो देखिए G को आपको क्या याद रखना है, सिंपल जो ऊपर आपने रिंग पढ़ी थी ना अभी, सिंपल आपको वही रिंग बना देनी है G के अंदर, तो ठीक है, यानी गोनेन के अंदर सिंपल यही रिंग बना दो। इसके बाद नेक्स्ट आता है E मतलब एस्ट्रेन, और एस्ट्रेन के अंदर आपको क्या करना है, एस्ट्रेन के अंदर बस यहाँ पर एक CH3 ऐड कर देना है, ठीक है, एक CH3 ऐड होगा बस लास्ट में जाके, ये है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है A में क्या करना है, देखो इतना स्ट्रक्चर तो है ही, इसके बाद में A में बस आपको यहाँ पर एक CH3 और ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट आता है P के अंदर आपको क्या करना है, जो ये वाला स्ट्रक्चर था उतना तो ये है ही, बस आपको एंड में ये वाला स्ट्रक्चर और ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह से याद करो, पहले G बना दो, G के बाद में जो दूसरा वाला E वाला स्ट्रक्चर है इसमें G वाला ही बना के बस एक CH3 ऐड कर दो, नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें E बना दो और E में ही एक और CH3 ऐड कर दो, और जो नेक्स्ट वाला P वाला स्ट्रक्चर है इसमें ये वाला बना दो A वाला, और उसमें एक बस यहाँ पर ये वाला ग्रुप H2CH3 ऐड कर दो। तो ऐसे करके याद करिएगा, ये इजीली आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में ये जो कार्बन नंबर है कितने हैं ये याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समझ लो कैसे आपको ये याद रखने हैं, है ना। तो कार्बन 17 होते हैं स्टेरॉइड में, ये तो हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि कार्बन 17 होते हैं हर स्टेरॉइड के अंदर। तो फर्स्ट वाला तो सिंपल स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर है, इसमें तो 17 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपने जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाया था एस्ट्रेन का, ये आपने यही स्ट्रक्चर तो बनाया था गोनेन, बस एक CH3 ऐड कर दिया था, है ना, एक CH3 मतलब एक कार्बन ही तो ऐड करा, तो बस 17 में एक और ऐड कर दो, 18 हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो आपने एंड्रोस्टेन बनाया था, ये आपने एस्ट्रेन ही तो बनाया था, इतना स्ट्रक्चर ये एस्ट्रेन ही तो था, मतलब C18 तो होंगे ही होंगे इसमें, है ना, C18 तो होंगे ही होंगे। बस आपको क्या याद रखना है, क्योंकि एक CH3 और ऐड करा इसीलिए एक कार्बन और बढ़ जाएगा, तो कितने हो गए कार्बन यहाँ पर 19 हो गए, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट आपको प्रेग्नेन का करना है। तो प्रेग्नेन में देखिए इतना स्ट्रक्चर तो है ही, इतना स्ट्रक्चर तो वही है जो आपने एंड्रोस्टेन में किया है। इसके बाद में आपने ऐड क्या किया है यहाँ पर, तो आपने ऐड किया है CH2CH3, है ना, यहाँ पर क्या होगा ये, यहाँ पर CH2, है ना, तो CH2CH3 और ऐड करा है, मतलब 2 कार्बन और ऐड कर देने हैं 19 में, तो 2 कार्बन और ऐड करके कितना आ गया यहाँ पर 21, ठीक है। तो आप ऐसे ही करके याद करना GEAP करके, और आपको हो जाएगा ये भी इजीली याद। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी नोमेनक्लेचर पर ही, और भी है इसके अंदर नोमेनक्लेचर के अंदर। अब देखो आपको क्या करना है, जो भी सॉलिड लाइन होती है, सॉलिड लाइन कौन सी है, ये वाली, जैसे ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, है ना। तो ये सॉलिड लाइन जो होती है इनको हम क्या समझते हैं कि ये प्लेन के ऊपर है, ऐसे अज्यूम करते हैं, और जो प्लेन के ऊपर है सॉलिड लाइन उनको हम बीटा लिखते हैं, ठीक है। जो भी डॉटेड लाइन होती है, डॉटेड लाइन कौन सी वाली है, तो डॉटेड लाइन है, देखो ये वाली, है ना, ये डॉट डॉट लिख रहा है ना, तो ये वाली है हमारी डॉटेड लाइन, ठीक है। तो जो भी डॉटेड लाइन है उनको हम सोचते हैं कि वो प्लेन के नीचे हैं, और इनको हम लिखते हैं अल्फा, ये समझ आ गया होगा। इसके बाद में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन जो 5th पोजीशन पे है ना। अब देखो नंबरिंग अगर आपको याद है, हमने नंबरिंग कैसे करी थी, यहां से स्टार्ट करी थी 1 2 3 4 और 5, तो ये वाली जो 5th पोजीशन पे क्या है, डॉटेड लाइन है या सॉलिड लाइन है, उसी पर ही डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चर का नाम। बाकी कार्बन पे सॉलिड है, डॉटेड है, उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें 5th कार्बन पे देखना है बस, है ना। तो 5th कार्बन पे यहाँ पे कौन सी है, डॉटेड लाइन है ना, ये 5th कार्बन है ना, और यहाँ पर डॉटेड लाइन है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, अल्फा, क्योंकि डॉटेड वाले को हम क्या बोलते हैं, डॉटेड वाले को हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम लिखेंगे हम अल्फा। और यहां देखेंगे आप 5th पोजीशन पे क्या है, सॉलिड लाइन है, तो क्योंकि यहां पर सॉलिड लाइन है और सॉलिड लाइन को हम क्या लिखते हैं, तो सॉलिड लाइन को हम लिखते हैं बीटा, इसीलिए हम इसका नाम क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, ठीक है। और गोनिन का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, कुछ CH3 VH3 कहीं पे ऐड ही नहीं करते, सिंपल स्ट्रक्चर बना देते हैं बस स्टेरॉइड का, ठीक है। तो ये आपको इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अगर डबल बॉन्ड नहीं हो सब्सिक्वेंटली कार्बन के पास, सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, जो एक पास कार्बन हो, ठीक है, मतलब एक के बाद एक, जो सीक्वेंस से लगे हुए हों, जैसे एक के बाद दूसरा हो, दूसरे के बाद तीसरा हो, है ना। तो जैसे अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इतने में ही समझ लेते हैं, मैं इतने में ही आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये 5 और 6 के बीच में अगर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, है ना, तो ये तो सीक्वेंस से लगा हुआ है, ये तो सीक्वेंसली है ना।
पर यहाँ पर क्या बात हो रही है, अगर सब्सिक्वेंटली नहीं है, नॉट लिख रहा है, अगर सब्सिक्वेंटली नहीं है। अब सब्सिक्वेंटली कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर 5-6 के बीच में लग रहा है तो भैया बहुत अच्छी बात है, चलो सब्सिक्वेंटली है। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली नहीं लगा हुआ, जैसे कि अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है मानो, ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में, 5 और 10 कार्बन के बीच में, ये तो सब्सिक्वेंटली नहीं है। 5 के बाद जो 6 आता है ना, और 10 के बाद 11 आता है, तो ये सीक्वेंस से है ही नहीं। तो नहीं होता है अगर सब्सिक्वेंटली, तो हमें उसमें दोनों कार्बन का नाम लिखना होता है स्ट्रक्चर के बीच में, है ना। जैसे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते 5-10 एंड्रोस्टेन, ठीक है, एंड्रोस्टीन लिखते हैं ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो हमें दोनों कार्बन का नंबर लिखना पड़ेगा कि कौन सा कार्बन है, ठीक। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि सिंबल डेल्टा जो होता है, जैसे यहाँ पर ये डेल्टा लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये डेल्टा लगा हुआ है ना, ये वाला डेल्टा लगा हुआ है, तो डेल्टा जो होता है वो इंडिकेट करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को स्टेरॉइड के अंदर, है ना। और ये किस केस में है, ये सीक्वेंसली अगर लगा हुआ है ना उस केस में है, उसके अंदर हम डेल्टा से काम चला लेते हैं। अगर सीक्वेंस में, जैसे ये 5 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन है, तो 5 के बाद 6 आता है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो सीक्वेंस हो गया ना, सीक्वेंसली डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस केस में हम क्या लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा लिख दो, और जो भी पहली वाली पोजीशन है, जैसे 5 है तो 5 लिख दो डेल्टा के ऊपर, बस इससे काम चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अपना, कि जब एक मिथाइल ग्रुप जो होता है वो मिसिंग होता है साइड चेन से, है ना, जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर अगर कोई CH3 ग्रुप मिसिंग है तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, नॉर लगा देते हैं, कार्बन एटम को उस कार्बन एटम का नाम लेके जहां पर ये मिसिंग होता है। जैसे यहाँ 17th पोजीशन पे मिसिंग है तो हम नॉर 17 या 17 नॉर करके ऐसे करके नाम लिख देते हैं। आपने शायद देखा भी होगा जहां पर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के नाम भी पढ़ते हैं, वहां पे 17 नॉर करके बहुत सारे ड्रग्स भी होते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये हो गया होगा क्लियर। गाइस नेक्स्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री स्टेरॉइड्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको नंबरिंग जरूर आनी चाहिए स्टेरॉइड्स की, ये अच्छे से सीख लीजिए, तभी आपको स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो अच्छे से आप कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले है यहाँ पर कि जो रिंग होता है इसमें 6 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, है ना। अब एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसके जो चारों बॉन्ड हैं, ये 4 जो बॉन्ड हैं ये अलग अलग ग्रुप से ऐड होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप से ऐड होना चाहिए, है ना। तो इसमें से क्या हो सकता है, एक तो हाइड्रोजन हो सकता है, बाकी के 3 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन, बाकी 3 और अलग अलग ग्रुप, है ना। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन तो शो करते नहीं है ऐसे वाले स्ट्रक्चर में, तो ऐसे समझ लो जो हाइड्रोजन है वो तो यहाँ पे दर्शाया ही नहीं है, इंडिकेट किया ही नहीं हुआ है। आपको बस क्या ढूंढना है, वो कार्बन ढूंढना है जो कि जिसके पास में कि 3 बॉन्ड हो, है ना। अब वही चीज अगर देखिए हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एक कार्बन है और इसके पास कितने बॉन्ड हो गए, 1, 2 और 3, ठीक है। फर्स्ट कार्बन तो ये हो गया हमारे पास। अब हम सेकंड कार्बन ढूंढेंगे तो देखिए सेकंड कार्बन कौन सा हो गया, ये कार्बन, और इसके पास भी कितने बॉन्ड हो गए, 1, 2 और 3, ठीक है। थर्ड कार्बन ये हो गया, इसके पास कितने बॉन्ड हो गए, 1, 2 और 3, है ना। अब फोर्थ कार्बन देखेंगे तो देखिए फोर्थ कार्बन ये हो गया और इसके पास भी कितने बॉन्ड हो गए, इसके पास भी हो गए 1, 2 और 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन है ये, इसके पास भी कितने बॉन्ड हो गए, 1, 2, 3। नेक्स्ट कार्बन है ये, इसके पास भी कितने बॉन्ड हो गए, 1, 2 और 3, है ना। तो आपको बस ये वाले 6 कार्बन ढूंढने हैं जिनके पास 3 बॉन्ड है। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, शिट ये वाला नहीं है, एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला, है ना। आपको बस ये 6 कार्बन ढूंढने हैं, बस आसानी से ढूंढ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसके बाद आपको देखना है इनकी नंबरिंग क्या है। तो देखिए ये वाला कार्बन है 5th पोजीशन पे, ये है 10th पोजीशन पे, ये वाला कार्बन है 9th पोजीशन पे, ये है 8th पोजीशन पे, ये है 14th पोजीशन पे और ये है 13th पोजीशन पे, है ना। यहाँ पर वही ही लिखा हुआ है, 5th पोजीशन, 8th पोजीशन, 9th, 10th, 13th और 14th पोजीशन पे होते हैं ये, है ना। अब यहाँ पर 64 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हो जाएंगे, है ना। अब ये आप कैसे निकालेंगे, 64 कैसे होंगे, तो देखिए अगर एक हमारे पास में अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है ना तो उसका मतलब होता है हम 2 के ऊपर उतना ही पावर लिख देते हैं जितने हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर पावर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे हमारे पास में एक्टिव फॉर्म, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, है ना। अगर 2 एसिमेट्रिक कार्बन हुए तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, कितने हो गए, 4 फॉर्म हो गए। अगर हमारे पास में 3 एसिमेट्रिक कार्बन है तो 2 की पावर 3 लिख देंगे और यहाँ पर कितने हो गए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए यहाँ पर एक्टिव फॉर्म, है ना। अगर हमारे पास में 4
एसिमेट्रिक कार्बन है तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 लिख देंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, है ना। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास टोटल कितने हैं, ये 6 एसिमेट्रिक कार्बन है ना, 6 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो हम 2 की पावर 6 लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा 64, है ना। तो ये 64 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं इस एक स्टेरॉइड के न्यूक्लियस के अंदर। अब इसके बाद में कोलेस्टेरेन और प्रेग्नेन जो है, इसके बाद में आप इस ये वाला और एक नाम लिख सकते हैं एंड्रोस्टेन का। तो ये तीनों के 2 कन्फर्मेशन होते हैं और कौन कौन से होते हैं, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। अब चाहे तो एक ये वाला स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दीजिएगा, है ना। चेयर फॉर्म जो होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, डिग्रेड नहीं होती है जल्दी से, ज्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यानी कि ये वाली जो 3 रिंग है, यही तो है साइक्लोहेक्सेन रिंग, ये वाली जो 3 रिंग है स्टेरॉइड न्यूक्लियस में, ये चेयर फॉर्म में ही रहती है क्योंकि यही स्टेबल फॉर्म होती है, ठीक है। इसके बाद में एक और चीज होती है यहाँ पे कि जो सिस फॉर्म है और ट्रांस फॉर्म है उनको भी हम यूज करते हैं बैकबोन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। हम इनको भी डिनोट करवाते हैं, सिस को और ट्रांस को। अब ये भी बहुत ईजी है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है ना। अब देखिए आपको क्या याद रखना है, आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जहां पर डॉटेड लाइन होती है, हमने वहां पर क्या पढ़ा था, डॉटेड लाइन को, ऐसी डॉटेड लाइन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। अब इसी को ही याद रखना है, इसको दूसरा हम ट्रांस भी बोलते हैं, है ना। दूसरा हमने क्या सीखा था कि जो सॉलिड लाइन होती है इसको हम बीटा बोलते हैं और इसी का ही दूसरा नाम याद रख लो, सिस भी बोलते हैं इसको, है ना। तो बस यही है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है तो इसको हम अल्फा बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, इसको ट्रांस बोल रहे हैं। और जो सॉलिड लाइन है यहाँ पर इसको हम बीटा बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, सिस बोल रहे हैं। और यहाँ पे 5 क्यों लगा हुआ है, तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो 5th पोजीशन पे होता है ना, डॉटेड लाइन है या सॉलिड लाइन है, वो मैटर करता है। आपको 5th पोजीशन ही देखनी है, हम पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं ना, इसीलिए यहाँ पे 5 अल्फा लिख रहा है और यहाँ पे 5 बीटा लिख रहा है। कहाँ पे कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, 5th पोजीशन पे क्या है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में केवल एक पॉइंट और है, वो है ये कि अगर हम ये सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी अभी देखा था कि यहाँ पर ये हो गया हमारा स्टेरॉइड का न्यूक्लियस और यहाँ पर 2 CH3 ऐड कर देते हैं, है ना। अगर यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा बोल देते हैं, या दूसरा इसका नाम क्या था, ट्रांस बोल देते हैं, है ना। लेकिन अगर इन्हीं सॉलिड लाइन को अगर हमने बना दिया, सॉरी इन डॉटेड लाइन को अगर हमने बना दिया सॉलिड लाइन, ठीक है, इन्हीं को ही हमने बना दिया अगर सॉलिड लाइन, है ना, ऐसे करके यहाँ पे सॉलिड लाइन बना दी। तो अगर सॉलिड लाइन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बीटा, या दूसरा उसका नाम क्या होता है, दूसरा हम बोलते हैं उसको सिस, है ना। तो यहाँ पर यही है कि अगर हम इन दोनों लाइन को मिला दें तो क्या होगा, यानी दोनों फॉर्म को अगर फ्यूज करा दें, दोनों फॉर्म को अगर एक साथ मिक्स करवा दें तो क्या होगा, है ना। तो हमें क्या करना होता है, जैसे ये हमने बना लिया है स्टेरॉइड का न्यूक्लियस और हमें सिंपल क्या करना है, ना तो हमें डॉटेड लाइन बनानी है ना हमें सॉलिड लाइन बनानी है, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया है ना। हम कैसी लाइन बनाएंगे, ऐसी वेवी लाइन बना देंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बन रही है ये, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर ए बी ट्रांस और सिस फॉर्म जो है उनको अगर हम फ्यूज करा देते हैं, ये ठीक है, तो ए बी कौन सा हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अगर इनको हम फ्यूज करा देते हैं दोनों रिंग को, है ना, सिस और ट्रांस वालों को, तो क्या बनाते हैं हम उसको, किससे डिनोट करते हैं, वेविंग लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। लास्टली थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।